साल था 2022 का और महीना जून का। जगह देश की राजधानी दिल्ली। मौसम बदलने वाला था, गर्मियां जा रही थी, बारिश दस्तक देने वाली थी। इधर दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित दिल्ली स्पेशल सेल के दफ्तर में हल्की फुल्की चहल पहल थी। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार अपनी टीम के साथ एक सातिर बदमाश की तलाश में थे। कृष्ण कुमार ही नहीं, पूरे स्पेशल सेल के स्टाफ को उसके पीछे लगा दिया गया था, क्योंकि वह 1 साल पहले ही जेल से बाहर आया हुआ था और आते ही अशोक प्रधान गिरोह को लगातार मजबूत कर रहा था। पुलिस को अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए पुलिस को उस सातिर बदमाश की लोकेशन पता करनी थी ताकि उस पर नजर रखी जाए। लेकिन वो था डेढ़ सियाना, पुलिस को ठेंगा दिखाकर काम कर रहा था और आज उसी के बारे में इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे। तभी स्पेशल सेल के दफ्तर में फोन की घंटी बजती है। एक पुलिस वाला फोन उठाता है। सामने से आवाज आई, जल्द ही कृष्ण कुमार से बात कराई जाए। अब कृष्ण कुमार ने फोन लिया। सामने से आवाज आई, साहब, लांबा नीरज बवानिया को पेशी पर आते जाते वक्त मारने वाला है। यह खबर देने वाला था एक मुखबिर। खबर पक्की थी। इस खबर ने पुलिस स्पेशल सेल की छावनी में हल्ला मचा दिया। अब नीरज बवानिया दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वाले सेल में बंद था। अगर पेशी पर आते जाते वक्त उस पर कोई अटैक कर दे तो दिल्ली पुलिस की बदनामी हो सकती है और पूरा दिल्ली आग की लपटों में जल भी सकता है, क्योंकि नीरज बवानिया क्या चीज़ है हर कोई जानता है। दिल्ली अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयर डेविल डॉन। उसे मारना मतलब आग में हाथ डालना। अब स्पेशल सेल अलर्ट थी। पूरी रणनीति बन चुकी थी। कई टीमें तैनात कर दी गई थी। लांबा को रोकने हर संभव तकनीक इस्तेमाल में ली गई। आगे देखिए, क्या शूटर लांबा नीरज बवानिया के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गया था या फिर उससे पहले ही उसे रोक दिया गया। कम छो मजामा, अरे मामा। दिल्ली अंडरवर्ल्ड के नाम आज मुंबई अंडरवर्ल्ड की तरह काफी सुर्खियों में है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से नए नए गैंगस्टर माफिया जन्म लेते हैं। इनमें से कुछ अपने सातिर दिमाग और पावर से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खलीफा बन गए, तो कुछ दुश्मन या पुलिस की गोलियों से मारे गए। दिल्ली अंडरवर्ल्ड में अपने बहुत सारे गैंगस्टर और गैंग्स की आपसी रंजिश, अदावत, वर्चस्व की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। इन कहानियों में एक चैप्टर है नीरज बवानिया और नीतू दाबोडिया के बीच खूनी गैंग वॉर और रक्तपात से लिखा हुआ। नीरज बवानिया कौन है, नीतू दाबोडिया कौन है, इन दोनों के बीच कैसी जंग थी, क्यों थी, आज हर कोई जानता है। हमने इन दोनों की दुश्मनी पर अनेकों वीडियोस बनाए हैं, इसलिए वही कहानी ना रिपीट कर मोटा मोटा आपको बता देते हैं, ताकि जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन्हें इस वीडियो को समझने में आसानी हो। तो इस भयानक और खून से सिंचे हुए इस चैप्टर की शुरुआत होती है आज से 19-20 साल पहले। बात होगी कोई 2004-05 की। दिल्ली में नीतू दाबोडिया नाम का एक खूंखार गैंगस्टर हुआ करता था। उसके आगे दिल्ली में किसी में हिम्मत नहीं थी कि खड़ा हो सके, क्योंकि वह इतना सनकी था कि सोचता ही नहीं, गुस्सा आया किसी को भी ठोक डालता। तब नीतू दाबोडिया के साथ आउटर दिल्ली के अलग अलग कस्बों के कई नौजवान लड़के जुड़े हुए थे। इनमें से एक नाम था नीरज बवानिया का। नीरज बवानिया ने नीतू दाबोडिया के साथ काम कर अपना हुनर दिखाया। डेयरिंग और दिमाग से वह जल्द ही नीतू दाबोडिया को अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों जाने दुश्मन बन गए। इन दोनों के बीच दुश्मनी कैसे शुरू हुई, इस पर हमने पूरा एपिसोड बना रखा है, तो उसे जरूर देखें। तो नीतू दाबोडिया और नीरज बवानिया की इस दुश्मनी में कई लोग मारे गए, रोज लाशें गिरती। दिल्ली एनसीआर में इन दोनों गैंग्स की जंग ने पूरे एनसीआर को हिलाकर रख डाला था। लेकिन फिर साल 2013 में नीतू दाबोडिया पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। दाबोडिया के जाने के बाद गिरोह की कमान संभाली पारस और प्रदीप ने, लेकिन इन दोनों को भी नीरज बवानिया और उसकी गैंग ने चलती पुलिस वैन में पीट पीट कर मार डाला। अब पारस और प्रदीप की मौत के बाद नीतू दाबोडिया गैंग अशोक प्रधान गैंग में शामिल हो गया। चूंकि अशोक प्रधान नीतू दाबोडिया का जिगरी था, तो अशोक प्रधान ने अपने सभी यारों की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। इधर एक और कहानी लिखी गई थी। साल 2004 में अशोक प्रधान के भाई की हत्या होती है। इसे मारने वाला कौन था मालूम? राजीव काला उर्फ काला असोदा, जो नीरज बवानिया का मामा था। यानी अशोक प्रधान की दुश्मनी पहले ही नीरज बवाना से शुरू हो चुकी थी। अब अशोक प्रधान को अपने भाई की मौत, नीतू दाबोडिया की मौत, पारस और प्रदीप की मौत
यानी सबकी मौत का बदला लेना था। दापोरिया गैंग भी अशोक प्रधान के साथ जुड़ चुका था, तो ताकत भी बढ़ चुकी थी। अब अशोक प्रधान पहला वार करता है। अब सुनो मामा, यहाँ से एंट्री होती है शूटर लांबा की। रोहित उर्फ लांबा, जो नीरज भवानिया को मारने वाला था। रोहित लांबा अशोक प्रधान का खासम खास शूटर था। वो अशोक प्रधान के लिए अब तक कई हत्याएं कर चुका था। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों से अशोक प्रधान के इशारे रंगदारी फिरौती वसूलता, किडनैपिंग करता। अब साल 2017 आता है। नीरज भवानिया के मामा काला असोदा की जज्जर कोर्ट में पेशी थी। यहाँ पेशी के दौरान रोहित लांबा काला असोदा को गोलियों से भून देता है। इसके बाद 2020 में नीरज भवानिया के मौसी के लड़के शक्ति दादा को अशोक प्रधान गैंग गोलियों से भून देता है। बताया जाता है मामा और भाई की हत्या के बाद नीरज भवानिया ने नीतू दापोरिया और अशोक प्रधान गैंग के कई सदस्यों को मौत के घाट उतारा। नीरज ने कोर्ट के बाहर और कोर्ट परिसर के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसमें राजेश दुर्मुट की हत्या का मामला भी शामिल है, जिसकी 2017 में रोहिणी कोर्ट के बाहर ही नीरज भवाना के इशारे हत्या कर दी गई थी। अब गैंग वॉर चलती रही। अब तक दोनों सरगना नीरज भवाना और अशोक प्रधान सलाखों के पीछे थे। नीरज भवानिया तिहाड़ के हाई रिस्क वार्ड में था। इधर साल 2022 शुरू हो चुका था। जेल में बैठा अशोक प्रधान नीरज भवानिया को जेल में या जेल से बाहर पेशी पर आते जाते वक्त मारना चाहता था। इधर अशोक प्रधान का खास शूटर रोहित लांबा जेल से बाहर आ चुका था और वह लगातार अशोक प्रधान गैंग को मजबूत करने में लग गया था। इधर जेल में बैठे अशोक प्रधान ने लांबा को संदेश भिजवाया कि नीरज भवानिया ने जैसे हमारे भाइयों को कभी पुलिस वैन में तो कभी पेशी पर कोर्ट में मारा है, वैसे ही उसे भी मौत के घाट उतारना है। लांबा ने भी अपने बॉस का फरमान सिर आंखों पे चढ़ाया और प्रधान ने हथियारों का इंतजाम करवाया। यहाँ बता दें कि अशोक प्रधान अब तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ चुका था, उसके साथ गठजोड़ हो चुका था और दोनों साथ में काम कर रहे थे। अब देखो मामा, दिल्ली पुलिस बहुत खतरनाक है। इनके पास सबसे बड़ा मुखबिरों का नेटवर्क है जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो रोहित लांबा नीरज भवानिया को कोर्ट में घुसकर मारने वाला है, ये जानकारी लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल जेल के इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को लग जाती है। तुरंत स्पेशल जेल एक टीम गठित करती है और रोहित लांबा की तलाश शुरू होती है, लेकिन लांबा पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश और तेज कर दी। लांबा का नंबर सर्विलांस पर डाला गया, मुखबिरों को अलर्ट कर दिया गया और आखिरकार 7 जुलाई 2022 की रात दिल्ली के उत्तम नगर के विपिन गार्डन के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। उसके पास एक पिस्टल थी, लेकिन चारों ओर घिरा हुआ देख उसने हथियार डाल दिए। पकड़े जाने के बाद पुलिस पूछताछ में लांबा ने बताया था कि वह नीरज भवानिया को या फिर उसकी गैंग के किसी मेंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान मारने वाला था। इस खबर ने न्यूज में आते ही उस वक्त काफी हल्ला मचा दिया था। तो मामा, ये थी नीरज भवानिया पर होने वाले हमले की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।